आप देखते नहीं हैं क्या? उनके आगे अगल बगल में दो रहते हैं, जैसे ये हाथी के साथ ऊँट चलते हैं। जब चुनाव हार रहे होते हैं लोग, तो इस तरह के करते हैं लोग शिगुफा। 20 साल में नहीं पूरा किए, आज 2 महीना में आप घोषणा कर रहे हैं। यह फोटोशूट और हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और लाइव स्टडी को देख रहे हैं। देखिए, आगामी 17 अगस्त को कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी और साथ ही साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोहतास जिला के सासार में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। हम इसको लेकर हम बातचीत करेंगे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह जी से और जानेंगे क्या कुछ उनके कार्यक्रम की रूपरेखा है। स्वागत है सर। आपके चैनल को सभी लोग को नमस्कार। यह जो पूरी यात्रा है, यह चुनावी यात्रा नहीं है। यह भारत के संविधान को बचाने की जो लड़ाई है, और भारत के संविधान निर्माताओं ने इस देश में वयस्क मताधिकार की गारंटी दिए थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के दबाव में निर्वाचन आयोग लगातार बिहार के मतदाताओं का नाम हटाने का जो कुचक्र, जो प्रयास है, उस प्रयास को रोक देना महागठबंधन और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी और राहुल जी की मुख्य मकसद है। और ये पदयात्रा और ये पूरे कार्यक्रम तब तक होगा जब तक एक एक व्यक्ति जो भारत में और बिहार में जो मत देने का अधिकार रखता है, उसके मत के अधिकार को सुरक्षित न हो जाए, तब तक यह अभियान जारी रहेगा। इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव भी होना है और कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने, क्या लगता है इसमें फायदा मिलेगा क्या चुनाव में? यह कोई चुनावी फायदे का नहीं लड़ाई है, साफ में बता दो। निश्चित तौर पर भाजपा और आरएसएस बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो मतदाता सूची से छेड़छाड़ जो कर रहे हैं, और इसका जो प्रयोग महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली के चुनाव में सफलतापूर्वक किए हैं, यह बिहार में ऐसा नहीं दोहराने दिया जाएगा। इसके लिए सड़क से सदन तक और न्यायपालिका तक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। चुनाव भी है और कहा देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, पेंशन बढ़ाया जा रहा है, बिजली फ्री किया जा रहा है, तमाम प्रकार के वायदे किए जा रहे हैं, घोषणाएं किए जा रहे हैं। देखिए, जब चुनाव हार रहे होते हैं लोग, तो इस तरह के करते हैं लोग शिगुफा। कोई दम नहीं है इसमें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 साल से सत्ता में है और यह तमाम मांगे पूर्ववर्ती हैं। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मांगे थी, 20 साल में नहीं पूरा किए, आज 2 महीना में आप घोषणा कर रहे हैं। बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है। इसके बाद भी वो घोषणाओं से अगर संतुष्ट होते और उनको लगता कि हम चुनाव जीत सकते थे, तो कभी भी मतदाताओं का वोट काटने का षड्यंत्र नहीं रचते। जाहिर है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए मतदाताओं का नाम काटना चाहते हैं। अंतिम सवाल रहेगा, इसी साल विधानसभा का चुनाव किससे लगता है कि सब जनता किसे चुनेगी, बिहार की सरकार किसे बनाएगी? जनता ये तय है कि तेजस्वी यादव को चुनेगी, और यह भी तय है कि नीतीश कुमार की विदाई होगी। नीतीश कुमार विदाई हो जाएगी? अगर विदाई नहीं होता है तो क्या बिहार में आप चाहते हैं कि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बिहार पे राज करे? क्या आपको लगता है कि वो बिहार में शासन करने के लिए उपयुक्त है? यह फोटोशूट और हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं है राजनीति, और सरकार चलाना तो कतई नहीं। तो करें, नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जिला का भ्रमण कर रहे हैं। मीडिया से बात हुई अभी नीतीश कुमार की, आप लोग को तो भगा दिया जाता है, वहां पे जाते हैं तो बाइट देने से रोक दिया जाता है, पुलिस खदेड़ लेती है पत्रकारों को। आप दूर से बाइस्कोप जैसा देखते हैं कि कौन जा रहा है, जैसे चिड़ियाघर में आप देखते हैं दूर से कि एक बाड़ा होता है, उसके भीतर वो घूम रहा होता है। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तो बाड़े में बंद है, और बाहर से लोग, आप लोग बाइस्कोप देख रहे हैं। तो फिर बिहार चला कौन रहा है? बिहार का चला रही है आरएसएस, भाजपा। आप देखते नहीं हैं क्या? उनके आगे अगल बगल में दो रहते हैं, जैसे ये हाथी के साथ ऊँट चलते हैं। अब कौन कौन लोग हैं आप देखते होंगे टीवी चैनलों पे, या टीवी चैनल तो आप खुद चलाते हैं। आप बताइए कौन उनके अगल बगल में रहते हैं? कभी मुख्यमंत्री अकेले जाते हैं क्या? सुरक्षा कर्मियों का होना एक लाजिमी है, लेकिन ये अगल बगल में वो उप मुख्यमंत्री और मंत्री क्या कर रहे होते हैं? आपने हाथी और ऊँट बोलिएगा।
यही तो है कहानी। हाथी और ऊंट कोई असंसदीय भाषा है? जब दिमाग नहीं काम करता हाथी तो उसको कंट्रोल किस तरह कैसे किया जाता है? ऊंट को लगाया जाता है तो दो ऊंट उनका अगल बगल में घूम रहे होते हैं। देखिए, सुन रहे थे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह को सीधे तौर पर कहा दिया है कि बिहार में जो अगली इस बार विधानसभा का चुनाव है, नीतीश कुमार की विदाई तय है और नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इस कारण लगातार बने वैसे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।